Welcome students to Ignited Minds. I am Mr. Irfan from Ignited Minds and I am going to teach you accountancy and bookkeeping part of the syllabus prescribed by JKSSB for the post of accounts assistant. So before further dwelling upon accountancy and bookkeeping part of the syllabus, let's give it a look to the syllabus prescribed by SSRB for better understanding. So this is the syllabus which has been prescribed by JKSSRB for the post. It will start with Introduction to Financial Accounting and its terms, Accounting Equation and Journal, Voucher Approach in Accounting, Bank Reconciliation Statement, Financial Management Statements, Partnership Accounts, Ledger Accounts, Cash Book, Financial Audit, Elements of Double Entry Bookkeeping, Rules of Journalizing, Trial Balance, Trading Account, Profit and Loss Account and Balance Sheet, concept of social accounting, social audit and cash-based entry system of accounting, and then at the end it will be PFMS, Public Financial Management System. So today we will start with Introduction to Financial Accounting and its terms. हमारा टॉपिक जो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स है, इसमें हमें दो टर्म्स ऐसी है जो इसमें इंटरवाइंड यूज की गई है. एक है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और है दूसरा इसकी इट्स टर्म्स. तो इट्स टर्म्स तो हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे, उससे पहले ये जरूरी अंडरस्टैंड करना है अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है, क्योंकि जब हमें बेसिक्स पता होंगी तभी हम बाकी जो सिलेबस दिया गया है वो हम अच्छे से अंडरस्टैंड करके अच्छे से उसको समझ पाएंगे और फिर एग्जाम में अच्छे से उसका जवाब दे पाएंगे. तो पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ही बात करेंगे. ये जो टर्म दी गई है इसमें दो टर्म्स का यूज किया गया है. एक है फाइनेंशियल, दूसरी है अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग टर्म में दो टर्म्स का यूज किया गया है, एक है फाइनेंशियल, दूसरा है अकाउंटिंग. फाइनेंशियल एक अलग टर्म है और अकाउंटिंग एक अलग टर्म है, और इन दोनों को जब यूज किया जाता है, इन दोनों को जब सिंक किया जाता है तभी हमें एक और सब्जेक्ट आ जाता है जो हमारे इकोनॉमी में बहुत सारा जिसका रोल होता है, टैक्सेशन में, प्रॉफिट एंड लॉस जानने में, सैलरीज देने में, क्रेडिट्स, डेबिट्स, बहुत सारी चीजें देखने में, जो एक बिजनेस की ओवरऑल हेल्थ को जानने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है. तो एक सब्जेक्ट जन्म लेता है जिसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं. फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये दो टर्म्स का बना है, एक फाइनेंशियल, दूसरा अकाउंटिंग. इसके रूम में, इसकी डेप्थ में अगर हम जाए तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा अकाउंटिंग होती क्या है. तो अकाउंटिंग होती क्या है उसको समझने कि जो भी दिन में हमने बेचा या खरीदा, जिसको हम ट्रांजैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, जो भी मैंने ट्रांजैक्शन की उसको मैं रिकॉर्ड करता हूं. उसको मैं जी मेरी अपनी लेजर है या मेरी अपनी कॉपी है, जो भी है उस पर मैं उसको रिकॉर्ड करता हूं. जी मैंने जो सेल किया या बाई किया उसको मैं रिकॉर्ड करता हूं. रिकॉर्ड करने के बाद आप करते क्या हो? रिकॉर्ड करने के बाद यूजुअली जो हमारे बिजनेस जहां पे दुकानदार होते हैं या लोकल दुकानदार जो भी होते हैं, मैक्सिमम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, बस दैट्स ऑल. फिर लास्ट में जमा करते हैं, हो गया जी, मैंने इतना आपसे उधार लिया था या आपने मुझसे इतना उधार मुझे इतना दिया था, तो मेरा आपके साथ ये हिसाब है, मेरा आपके साथ ये हिसाब है, यही होता है. लेकिन अकाउंटिंग ऐसे नहीं चलता है. अकाउंटिंग एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है. तो पहली बात, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है. ये प्रोसेस में होता क्या है, ये प्रोसेस में सबसे पहले जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती है, इसमें दो तरीके के ट्रांजैक्शंस होती है. एक ट्रांजैक्शन होती है जिसको हम नॉन फाइनेंशियल बोलते हैं, यानी कि वो ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई जी MOU किसी कंपनी के साथ साइन किया, मैं आपका सामान लूंगा, अभी तो ना मैंने पैसे दिए ना मैंने सामान लिया, ट्रांजैक्शन तो हुआ, इवेंट तो हो गया, ये हो गया नॉन फाइनेंशियल. अब दूसरा क्या होता है, इसमें फाइनेंशियल इवेंट्स होते हैं. फाइनेंशियल इवेंट्स वो होते हैं जिसमें पैसा का आना या पैसे का जाना इन्वॉल्व होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने बिजनेस जो मेरा दुकान है, सपोज मैंने उसमें से किसी को कोई सामान दे दिया, फॉर एग्जाम्पल बिस्किट दे दी. बिस्किट का कॉस्ट होता है,
इसमें पैसे इन्वॉल्व होता है, ये पैसे को लिया जाता है और दिया जाता है, तो इसको हम बोलेंगे, ये वाली जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। वैसे ही मैंने अपने दुकान के लिए कुछ सामान लिया, मैंने जनरेटर ले लिया अपने बिजनेस के लिए, या मैंने रेफ्रिजरेटर अपने बिजनेस के लिए लिया, तो उसमें भी पैसा इन्वॉल्व है। ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम बोलेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो सबसे पहले मैंने बोला कि दो तरीके के ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल, दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल। तो अकाउंटिंग जो है एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि जो ट्रांजैक्शन है हम नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ना ले, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। जब हमने आइडेंटिफाई किया कि मैंने दिन में 100 ट्रांजैक्शंस की, उसमें ये वाली ट्रांजैक्शन मेरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ठीक, तो आइडेंटिफाई करके उसके बाद उसको मेजर करना होता है। मेजर सिंपल मैथ्स करते हैं कि मैंने ट्रांजैक्शन की, मैंने सामान बेचा, मैंने अपने लैपटॉप्स का दुकान है सपोज मेरा, मैंने लैपटॉप्स बेचे, ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, सॉरी ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। उसके बाद इसको मुझे मेजर करना है। मेजर मतलब मैंने कितने लैपटॉप्स दिए, मैंने 10 लैपटॉप दिए, 10 रुपए का एक था, 10 into 10 दैट्स 100 रुपीज, दिस इज मेजरमेंट। अगर मैंने कुछ डिस्काउंट दे दिया वो माइनस करेंगे, अगर मैंने प्रीमियम पे भेजा, एक्स्ट्रा मार्जिन पे भेजा, वो ऐड होगा। तो लास्ट में हम देखेंगे कि हमने कितनी सेल्स ले ली, तो वो मेजरमेंट पार्ट होता है। तो जब आप ट्रांजैक्शन करते हो, फिर से मैं बताता हूं, जब आप ट्रांजैक्शन करते हो बिजनेस में, तो पहले ये देखना होता है कि जो ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद उसको मेजर करेंगे कि जो मैंने बेचा वो कितना बेचा, उसका टोटल अमाउंट कितना बनता है, क्योंकि अकाउंटिंग में हम फोकस करते हैं पैसे पे, मनी पे, ना कि चीजों पे। उस पे हम सिंपल फोकस पैसों पे है, क्योंकि पैसे से ही फिर लास्ट में देखते हैं हमारे पास पैसा कितना आया, कितना गया, हमारा नफा है कि नुकसान है। फाइनेंशियली स्ट्रांग होना ऐसी बात है कि आप इमेजिन कीजिए एक बिजनेस आप लोगों ने डाला, इस बिजनेस में आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, ठीक, आपने इसमें 1 लाख रुपया इस बिजनेस में आपने डाला है, तो यही 1 लाख रुपया का सामान भी बिजनेस में है, ठीक। 1 साल या 3 महीने के एंड पे जब बिजनेस करते हैं बिजनेसमैन, इस पे सैलरी या वैलरी या सारा कुछ दे देते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो सामान इस पे बिजनेस में जो 1 लाख रुपया का सामान था वो अब 3 लाख का हो चुका है। हम देखते हैं उस वक्त कि हमारे पास 3 लाख का अभी टोटल प्रॉपर्टी बिजनेस की है, सामान प्लस एसेट्स प्लस इनके सामान, कैश, लोग जिनके पास हमारे पैसे है, या हमने कुछ और सामान लाया, हमने गाड़ी लाई बिजनेस के लिए, वो तो इसी प्रॉपर्टी होगी बिजनेस की। तो हम देखते हैं इस बिजनेस की जो प्रॉपर्टी उसको हम एसेट बोलते हैं। तो बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है, बिजनेस की जो एसेट्स है, वो 3 लाख हो गए इन 3 महीनों में, ठीक। लेकिन वो जो 3 लाख हो गए वो कैसे हो गए, वो अगर ये 3 लाख इसके एसेट है, लेकिन इसका जो उसने पैसा लिया था अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो वही 1 लाख है, तो हम बोलेंगे कि इस बिजनेस ने जो स्टार्ट किया था 1 लाख से, तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने में हमारा 1 लाख गया था। इमेजिन कीजिए वो हमने किसी से कर्जा लिया था, तो जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया था 1 लाख का था, इसमें सामान भी 1 लाख का था, वही 1 लाख कर्जा भी था। अब क्या हुआ कि 3 महीने हो गए, बिजनेस चलाया हम लोगों ने, अच्छे से बिजनेस हमने किया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 3 महीने के एंड पे हमारे बिजनेस के पास जो एसेट्स है, जो प्रॉपर्टी है, वो 3 लाख, यानी कि बिजनेस की वैल्यूएशन 3 लाख है, बिजनेस की अभी कीमत 3 लाख रुपए, और जो कर्जा है जो 1 लाख हमने स्टार्ट पे था वो वही 1 लाख रहा है, कर्जे में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, कर्जे में कोई इंक्रीज नहीं हुआ। तो हम बता सकते हैं कि ये जो बिजनेस जो है ये फाइनेंशियली स्ट्रांग है, क्योंकि इसके एसेट्स 3 लाख है और इस एसेट के जो इस पे जो लोन है, कर्जा है, वो 1 ही लाख रुपया है। तो इस बिजनेस में 2 लाख रुपया इसके एक्स्ट्रा एसेट्स है, तो ये फाइनेंशियली स्ट्रांग साउंड है। अब कोई दूसरा ऐसा बिजनेस जिसमें आपने 1 लाख डाला था, 3 महीने के बाद वहां पे एसेट्स भी 3 लाख है, लेकिन वो जो कर्जा है वो 1 ही लाख नहीं है, उस बिजनेस के मैनेजर या उस बिजनेस के ओनर ने और सारा कर्जा लिया है बैंक से, बाकी एजेंसी से। और कर्जा कितना लिया है, मैं फॉर एग्जांपल उसने 7 लाख रुपया कर्जा लिया है। पहला स्टार्ट करने के टाइम पे जो कर्जा 1 लाख, फिर उसने 7 लाख लिए, टोटल 8 लाख कर्जा। लेकिन अभी जो बिजनेस में बचा है, सारी इसकी प्रॉपर्टी देखते, एसेट्स देखते, वो खाली और खाली 3 लाख। तो इट मींस कि 5 लाख का यहां पे जो है नेगेटिव वैल्यूएशन है,
मतलब गर्ज कि ये बिजनेस अगर हम कल बेचेंगे तो इसमें हम टोटल के टोटल अपने जो एसेट्स अगर बेच देंगे एक ही समय में तो हम 3 ही लाख रुपया कर्जा उतार सकते हैं। तो ये फाइनेंशियली साउंड बिजनेस नहीं है। तो एनालिसिस से ही हमें ये पता चलता है, जब हम एनालिसिस करते हैं अपने समराइज्ड वर्जन अकाउंट्स को, और समराइज वो तभी होते हैं जब उनको क्लास पे करते हैं, और क्लास पे तभी होता है जब हमने रिकॉर्ड किया होता है। ठीक, तो एनालिसिस जब हमने की हमें ये पता चला कि नफा है कि नुकसान है, फाइनेंशियली हमारा बिजनेस साउंड है कि अनसाउंड है, कैश हमारे पास एक साल में कितना आया है, कितना गया है, किस काम से आया है, किस काम पे खर्चा किया है, तो कैश की पोजीशन हमारे पास कैसी है, ये सारा हमने एनालाइज करके हम फिर इसको कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो इंफॉर्मेशन होती है उसके यूजर्स को, उसके यूजर्स कौन कौन होते हैं, उसके एक बिजनेस के यूजर्स क्या होते हैं, पहले इसके ओनर्स जिनको हम इन्वेस्टर्स बोलते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है ये नफा में है कि नुकसान में है, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि वो खुद ही ये अकाउंट्स मेंटेन रखते होंगे या उनको इसकी इल्मियत होगी, उनको ये जानना जरूरी है। दूसरा जो मैनेजर्स है, जो ये मैनेज करते हैं बिजनेस, उनको भी जानना जरूरी है कि हमारा नफा हुआ है कि नुकसान हुआ है, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है कैसी है, हमारे जो कैश फ्लोज है, हमारा कैश ज्यादा आया है एक साल में ये इस पीरियड में कि कम हुआ है, अगर आया है तो कहां से आया, ऑपरेशन से आया, इन्वेस्टिंग से आया, फाइनेंसिंग से आया, जो हम आगे जाके इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम जब करते हैं तो इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग क्या हर किसी को आती है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम व्हाट इज अकाउंटिंग पे अभी है, ये बहुत जरूरी समझना है स्टूडेंट्स, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमें ये क्लियर होगा, क्योंकि हम यही अकाउंटिंग जो में प्रोसेस में जो ये 5-6 स्टेप्स हमने बताए, यही टोटल अकाउंटिंग है और कुछ भी नहीं है, इन्हीं को फिर हम आगे जाके करते रहेंगे। वो चीज जो हर किसी को नहीं आता है, बट उन लोगों को आता है जिनके पास की स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, स्पेशलाइज्ड स्किल्स है, उस चीज को हम सिंपल टर्म में हुनर बोलते हैं। जैसे हमारे दस्तकार को हुनर होता है, हमें दस्तकारी तो आती नहीं है, उस बंदे को उस चीज का पता होता है कि नक्शा कहां कहां से डालना है, इसमें जो सामान है कौन कौन सा सामान लगेगा, तो इसीलिए तो हम उसको बोलते हैं कि ये इसका हुनर, ये जी इसका हुनर है कि ये दस्तकार है। वैसे ही वो बंदे जिनको एक नॉलेज है, जिनके पास स्किल्स है कि वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो एनालाइज क्लासिफाई कर सकते हैं, वो समराइज कर सकते हैं, वो एनालाइज कर सकते हैं और वो कम्युनिकेट कर सकते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, उनके पास भी तो हुनर है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अकाउंटिंग जो है ये एक आर्ट है, ये एक हुनर है, क्योंकि ये हर किसी को आती नहीं है, ये साइंस के स्टूडेंट को नहीं आती, अनलेस एंड अनटिल वो इसकी जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, इसकी जो स्किल्स है वो सारे ग्रैब अप करें। हम कह सकते हैं अब फाइनल में, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ये एक हुनर है। किस चीज का ये हुनर है? आइडेंटिफिकेशन, कि हम आइडेंटिफाई करेंगे जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। मेजरिंग, मेजर करेंगे जो हमने सामान बेचा, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसका टोटल अमाउंट कितना बनता है, चाहे हमने खरीदा हो या बेचा हो। मेजरिंग के बाद रिकॉर्डिंग, यानी कि जो आपने अब मेजर किया कि कितना आया या गया उसको रिकॉर्ड करेंगे अपने बिजनेस के बुक्स में, एंटर करेंगे। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग,
क्लासिफाइंग क्या होता है? क्लासिफाइंग जैसे हमने बोला कि अलग अलग निकालेंगे, अलग अलग अपना अपना हिसाब लगाएंगे। राम का कितना है, श्याम का कितना है, अब्दुर्रहमान ने कितना दिया, हमारे सप्लायर का कितना कर्जा हुआ, टोटल उनकी जो हमने रिकॉर्ड की थी जर्नल में सारी जो ट्रांजैक्शन दिन भर हुई थी उसको हम लास्ट में समराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं पहले कि जी जो ट्रांजैक्शन है ये किसको बिलोंग करती है, ये राम के अकाउंट को बिलोंग करती है, ये श्याम के अकाउंट को बिलोंग करती है, ये हमारे सेल्स को बिलोंग करती है, हमने ये सामान बेचे, ये हमने परचेज किए, तो क्लासिफाई। उसके बाद हम समराइज करते हैं। समराइज में हम नटशल में बोलते हैं, अगर हम एक राम या श्याम की बात करें कि उसके पास हमारा पैसा है या हमारा पैसा उसके पास है, वैसे ही जो हमने बिल्डिंग ली है इसकी वैल्यू ज़्यादा हुई, अप हुई है या डाउन हुई है, या इस पर कितना खर्चा हुआ है, वैसे ही हमने जो सामान खरीदा है कितना खरीदा है टोटल में, हमने जो नफ़ा या नुकसान देखना है वो भी हम समराइज में ही करते हैं। समराइज यहीं पे करते हैं, फिर एनालाइजिंग करते हैं। एनालाइजिंग में हम फाइनल देखते हैं, जो हमने समराइज्ड वर्जन हमारे पास हर किसी चीज़ के आते हैं उसको हम एनालाइज करते हैं कि ये जी इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि नफ़ा हुआ है कि नुकसान हुआ है, और अगर नफ़ा हुआ है तो किस वजह से हुआ है, अगर नुकसान हुआ तो किस वजह से हुआ है। एक इंटरप्रिटेशन अपनी दे देता है जो एनालाइजर होता है, और कैश फ्लो देखता है अपना, हम अपना कैश फ्लो देखते हैं, और जो भी हमारा रिजल्ट होता है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट क्यों करते हैं? क्योंकि कम्युनिकेट उन बंदों को करना है जो स्टेक होल्डर्स हो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, जिनको हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत हो और उनको पता ना हो या वो इस चीज़ में माहिर ना हो, इवन तो अगर माहिर भी हो स्टिल हमें उनको कम्युनिकेट करना है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। किस चीज़ का? ये जो हमने किया आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेशन यहाँ पे है। कम्युनिकेशन किस चीज़ का? कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। जो भी फाइनेंशियल जो भी चीज़ हुई बिजनेस में, चाहे ट्रांजैक्शन हुई, चाहे कोई फाइनेंशियल इवेंट हुआ, तो वो सारे हम इनको बताएंगे जो भी हमारे यूजर्स हैं। तो ये जी हमारी अकाउंटिंग हुई। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक सारे मालूमात पहुँचे और सारे वीडियो लेक्चर्स जो भी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, हमारा जो इनिशिएटिव है उसके बेनिफिट्स आपको पहुँचे, और इसको शेयर भी कीजिए ताकि बाकी जो भी आपके कलीग्स हैं उन तक पहुँचे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप डालिए ताकि हम उसका जवाब एक अलग से एक सेशन आके उसमें आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू। ठीक है।